हेलो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम आज बुक के बारे में बातें करने वाले हैं कि मोस्ट एक्सपेंसिव बुक। ऐसे तो 30 मिलियन डॉलर के भी बुकें हैं, लेकिन हाल ही में एक बुक बहुत चर्चा में है कि बिहार राज्य के पटना में एक पुस्तक मेला का आयोजन हुआ है। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है यहाँ पर। इस पुस्तक मेले में एक बुक आई है जो बहुत चर्चा में है, आजकल हर जगह पर छाई हुई है। वो बुक बहुत ही चर्चे में है। अब क्यों चर्चे में है? क्योंकि इतनी महंगी है। आप लोग ये सोच भी नहीं सकते कि वो बुक कितनी महंगी है। अब सोच रहे हो कि यहाँ पे एक बुक है, वो कितनी महंगी हो सकती है। हम लोग बुक 1,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, ठीक है, हम लोग यही सोच सकते हैं। जैसे कि कुछ मेडिकल्स की बुकें होती हैं जो विदेश से ले आती हैं, बहुत महंगी होती हैं, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, ऐसे ही। लेकिन ये बुक इतनी महंगी है कि जो लोग अमीर हैं वो लोग भी पढ़ने के लिए सोचेंगे कि हम इसको खरीदें कि ना खरीदें। वो इतनी महंगी है बुक। उस बुक का नाम है मैं रत्नेश्वर। क्या नाम है? मैं रत्नेश्वर। ये पटना के में लगे पुस्तक मेले में इसका अनावरण हुआ। अब ये बुक इतनी महंगी क्यों है? अब इसके लिए हम आपको लाइव दिखाते हैं न्यूज़ 18 की एक खबर पर, ठीक है। हम अब जा रहे हैं गूगल सर्च पर, हम वहीं से अब आपको दिखलाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ गए हैं गूगल पर। ये न्यूज़ 18 नहीं, एंड 9/12 टाइम्स है। यहाँ पर लिखा है कि मैंने ब्रह्मलोक की यात्रा की, पटना पुस्तक मेले में आकर्षण बनी 15 करोड़ की किताब। 15 करोड़ की ये किताब है। अब देखते हैं इस किताब में है क्या। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पटना का 41वां पुस्तक मेला सज गया। इस बार एक अविस्मरणीय साहित्य, अगर हमको प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, अनुभव को पाठकों के साथ साझा कर रहे हैं। इस मेले में दुनिया की सबसे महंगी किताब प्रदर्शित की गई है। अपने 1.25 वर्ष के वन प्रयास के दौरान मैंने अपने आध्यात्मिक साथी कृष्ण की दिव्य उपस्थिति में ज्ञान प्राप्त किया। ये सब बातें इस पुस्तक के बारे में बताई गई है। अब है मैं क्या योग प्रबल रत्नेश्वर। इस रत्नेश्वर बुक के बारे में कुछ दी गई है। अब जैसे कि इस ग्रंथ की रचना 6 से 7 सितंबर 2006 में की गई थी। इस शुभ मुहूर्त में प्रातः 3 बजे से 6:24 तक हुई, अर्थात यह संपूर्ण ग्रंथ उन्हें 3 घंटे 24 मिनट में अवतरित हुआ। उन्होंने आगे बताया, ये सब देख रहे हैं ना, इसका अनुभव, यह कर्मण्य योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ध्यान योग में विश्वास करते हैं, योग करते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे कि नए लोग हैं, वो लोग एकदम चर्चे में रहते हैं, जैसे कि शॉर्ट वीडियो हो गया, फनी वीडियो हो गया, कॉमेडी वीडियो हो गया, ठीक है। तो ये हो सकता है, हमको लगता है कि बहुत जल्द ही इसका भी फोटो कॉपी आ जाएगा और ये भी सस्ती ही हो जाएगी। आखिर इसमें है क्या? कौन है रत्नेश्वर? यहाँ पर बात आती है कि आखिर कौन है ये रत्नेश्वर। तो हम लोग देखते हैं, जब वो मुश्किल से 4 साल के थे तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया। वो अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे थे। उनके अविभाजित परिवार में संपत्ति के बंटवारे में उनके पास मात्र 7 रुपये बचे थे। घोर गरीबी का सामना करते हुए मामूली 7 रुपये से गुजारा करने वाले 1966 में जन्मे रत्नेश्वर आज एक लेखक हैं। जीत का जादू जैसी बेस्ट सेलर लिख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात ध्यान दीजिएगा कि उनके पास 1966 में 7 रुपये थे, ठीक है। कितने रुपए थे? 1966 में 7 रुपये थे। फिर देखिए, अब वर्ष 2015 में बेस्ट सेलर में से एक जीत का जादू अंग्रेजी संस्करण मैजिक इन यू के लिए 20,000 प्रतियों की प्री बुकिंग ऑर्डर मिले थे। अब जैसे इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये बातें है। रत्नेश्वर के संघर्ष के बारे में, रत्नेश्वर के जीवन के बारे में है। अब हम ये लोग जानकर क्या करेंगे, आते हैं कि उनके बारे में। अभी आपने देखा ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि उनके पास 7 रुपये कब थे? 1966 रुपये में थे।
₹1966 गलत कहा गया, 1966 सन में। देखिए 1966 में गोल्ड रेट देखते हैं। गोल्ड रेट देखिए 10 ग्राम सोने की कीमत क्या थी? ₹83.75। समझ रहे हैं आप लोग? 10 साते 70। अगर इससे 10 भाग किया जाए 8.375 होगा, मतलब ₹8, अगर 38 पैसे के आसपास जो होता है। ₹8.38 में 1 ग्राम सोना मिल जाता है। आज ग्राम 1 ग्राम सोने का भाव है ₹13, 13,000 14,000 रुपये। आप खुद सोचिए कि 13 माने कि आज के हिसाब से 10-11 हज़ार रुपये के आसपास उनके पास था। चलिए बात तो कोई संभव लगती है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग तो देखा कि गोल्ड रेट लगभग उनके पास 10-11 हज़ार रुपये थे। अब ऐसा तो नहीं कर दिए ना। वही बात आ गई कि देखो तुम लोग तो पढ़ नहीं रहे हो, हम लोग तो पढ़ रहे हैं। हमारे पास तो पढ़ने का कामयाबी के बाद कुछ भी कहा जाता है कि मैं ऐसे था, मैं वैसे था। इन्होंने तो कुछ अच्छी बात कही कि इनके पास लगभग उस वक्त ₹7 थे। उन्होंने ये नहीं कह दिया कि हम ऐसे ही निकल गए थे, बदन पर कपड़े भी नहीं थे। ऐसे ही संघर्ष कुछ लोग कहते थे कि मैं तो स्ट्रीट लाइट के नीचे ही मैं पढ़कर बड़ा हुआ। नहीं, कॉमेडी आजकल कॉमेडी बन चुकी है कि हम सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट के लाइट में ही हम पढ़कर बड़े हो गए। हम कामयाब होने के बाद हम ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें कह देंगे, अगर कोई पूछेगा तुम कैसे है, तो मेरा जीवन तो बड़ा ही संघर्ष में बीता है। मैं तो सिगरेट लोग पीते थे, जब उसकी रोशनी आती थी तो हम उसी रोशनी के नीचे पढ़ लिया करते थे, दिन में काम करते थे। तो हम लोग बातें कर रहे थे कि मैं रत्नेश्वर। दोस्तों ऐसे ही हर चीज़ के लिए जुड़े रहिएगा। थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। ऐसे ही कोई बात होगी, कोई टॉपिक होगा तो हम ज़रूर आपसे बातचीत करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो हम लोग बात कर रहे थे मैं रत्नेश्वर। आप लोग जिन लोगों को बाहर जाना है, आप लोग वीडियो बंद कर सकते हैं, या जो लोग जुड़े रहना चाहते हैं जुड़ कर देखिए। हम लोग बातें कर रहे थे कि मैं रत्नेश्वर। इस मैं रत्नेश्वर बुक की जो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता लगा ये जो मैं रत्नेश्वर बुक है, इस बुक की केवल 3 कॉपियाँ ही हैं। कितनी कॉपी? 3 कॉपी। तो जब कोई चीज़ हम लोगों को पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में कि जब कोई चीज़ जिसकी मांग अधिक हो, आपूर्ति कम हो, तो महंगी हो जाती है। बात यहीं पर आती है, जैसे कि नहीं प्याज के भाव ₹80 kg, ₹100 kg पहुंच जाते थे। कब क्या होता है, अगर शॉर्टेज हो जाए किसी चीज़ की या मांग बढ़ जाए, पूर्ति कम हो मांग अधिक हो, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा जाता है क्या क्या कि मांग अधिक हो पूर्ति कम हो तो दाम बढ़ जाता है। ऐसे ही इसका भी हाल है। इसकी केवल 3 कॉपी है। इसमें सभी बात कहा गया है कि जो लोग बहुत ज्ञानी हैं वही लोग इसको समझ सकते हैं। अब तो हम पढ़े ही नहीं है कि उसमें क्या है, कैसी है। उसके 1-2 पेज का भी अगर जानकारी होता तो हम लोग कर देते। पता चलता कि समझ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आम लोगों की समझ में नहीं आएगी। उसमें बताया गया है कि आम लोगों की समझ में नहीं आने वाला है, जो लोग ज्ञानी हैं वही इस बात को समझेंगे। इसमें ये बात है। मैं रत्नेश्वर बुक में उसकी केवल 3 कॉपी है, इसीलिए वो बहुत अधिक महंगी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पास बहुत पौधे हैं। हाल ही में ध्रुव राठी जो है उन पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो है AQI के लेवल के, वो कह रहे थे कि पटाखा मत छोड़िए। उसको लेकर बहुत सारे विवाद हुए। वो लाए कहे कि अगर बहुत सारे वीडियोज बने कि ध्रुव राठी ने कहा है कि पटाखा मत छोड़ो, तो हम पहले हम ₹1000 के पटाखे खरीदने वाले थे, अब 2000 के खरीदेंगे। फिर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया कि अगर ऐसा है हम कहेंगे कि गोबर खाने से अगर तबीयत खराब होती है तो तुम लोग गोबर खाओगे। वो ऐसा कहे नहीं, लेकिन कहने का मतलब यही था गोबर वाले से, ठीक है।
बात यही थी, ध्रुव राठी के कहने का मतलब यही था। बात समझ रहे हैं ना? सब लोग ज्ञान देते हैं दूसरों को, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। वो दिखाए थे कि AQI लेवल 7 है, जहाँ पर हम हैं। हम तो तुम्हारे लिए ही बोल रहे थे कि 600, 700, 100, 300, 500, 200। वो दूसरों को ज्ञान दे रहे थे। वो तो कहेंगे ही ना। उनको कहने का वही अर्थ है। इस इंडिया में लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं। जितनी ज़मीन में, इतनी ज़मीन में तो दूसरे देशों में कहीं 1 लाख है, तो कहीं 5 लाख है, कहीं 1 करोड़, कहीं 5 करोड़। जितनी ज़मीन में हम लोग 150 करोड़ लोग रहते हैं, उतनी ही ज़मीन में वहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 5 करोड़। क्या लगता है आपको? कम बोला? नहीं नहीं, अधिक बोल दिया मैंने। 5 करोड़ रहते होंगे, उससे अधिक नहीं। समझ रहे हैं ना? तो चलिए दोस्तों, हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर किसी टॉपिक पर मिलना हुआ तो फिर से मिलेंगे। आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए अगली बार मैं किस टॉपिक पर रिसर्च करके आप सभी के सामने आऊँ। ठीक है? कोई भी टॉपिक बोल दीजिएगा, मैं उस पर रिसर्च करूँगा। उसके बाद से लाइव प्रूफ के साथ मैं आप सभी के सामने उपलब्ध होऊंगा। ठीक है?